हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल पर। आज हम आपको बृहस्पति व्रत की शाम की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, जिससे कि आपकी पूजा संपूर्ण और सफल हो। कृपया वीडियो को पूरा देखें और यदि जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बृहस्पति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, सुख शांति, धन समृद्धि आदि और कोई मनोकामना है उसके लिए भी कर सकते हैं। यह व्रत किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह व्रत 5 सोमवार किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और संकल्प लेकर शिव जी की पूजा करनी होती है। व्रत के दौरान सात्विक आहार लेना चाहिए। इन सभी बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं प्रसाद बनाने की विधि। प्रसाद बनाने से पहले रसोई घर को स्वच्छ करें। स्नान करके फिर अपने हाथों से शुद्धता का ध्यान रखते हुए मीठा प्रसाद बनाएं, जैसे सूजी का हलवा, मखाने की खीर, साबूदाना की खीर। प्रसाद में नमकीन पदार्थ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। हम आज प्रसाद में सूजी का हलवा बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। शाम का दीपक तैयार कर रही हूँ, जिसमें आपको 6 दीपक लेके जाना है। इसमें आपको 6 दीपक लेके जाना है। तो इसमें मैं घी की बाती सब में रख रही हूँ। इसी तरह आप गोल बत्ती, मैं आज बृहस्पति व्रत मेरा भी है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक वीडियो को शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे दीपक कैसे ले जाना है, दीपक कैसे जलाना है, कितने दीपक ले जाना है। तो आपको 6 दीपक ले जाना है। और किस तरह मंदिर में शाम की पूजन करनी है मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, साथ में लाइक भी करना और कमेंट भी करना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो, और भी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकते हैं। तो भाई मैं दीपक को अपने रेडी कर रही हूँ। अब हम इस प्रसाद को एक ही कटोरी में इसको लेके जाएंगे और 3 भाग में उस मंदिर में ही करूंगी। यहाँ घर से भाग को करके लेके नहीं जाना है। बहुत बहनों बोलती मेरा व्रत की पूजन किया, मेरा सफल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, घर से ही 3 भाग करके लेके चले जाते हैं। नहीं बहन, आपको मंदिर में जाके ही 3 भाग प्रसाद का करना है। एक ही बाउल में आप या कटोरी में कोई हो बड़ी, उसमें आप रख लीजिएगा। कढ़ैया में उतना ही प्रसाद बनाइएगा जितना आपको लेके जाना है, और कढ़ाइयों को धुल के आप रख दीजिएगा। आपको 3 भाग आपको मंदिर में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। साथ में इसको प्रसाद को रखने के लिए हमने 2 पत्तल ले लिया है वहां पूजन करने के लिए। तो उसको मैं इसी तरह से इसको मैं ढक दूंगी। कढ़ाइयों को मैं ढक, लोग इतना बहुत बहनों प्रसाद बनाने में गलतियां कर देती हैं, साथ में सबके लिए प्रसाद बना देती हैं और कटोरे में लेके चली जाती हैं। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो जो हिस्सा का भाग होता है ना, जैसे कि वो यहीं पे हो जाता है। तो आपको एक बाउल में उतना ही प्रसाद बनाना है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, जितना आपको ले जाना हो, और उसको एक इसी तरह बाउल में रख लीजिएगा और इसी तरह एक दो ले लीजिएगा। आप प्रसाद में कुछ भी बना सकती हो, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा प्रसाद अपने हाथ से बना हो। प्रसाद मीठे का होना चाहिए और प्रसाद में आप हलवा, जैसे कि मखान, बृहस्पति नाथ व्रत की है जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हो गया प्रसाद। और थोड़ा सा स्पेस कम है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा, तो ये मेरी पूजन की थाली है जो मैं सुबह पूजन करके लेके आई थी। इसमें सारी सामग्री में बचा के रख ली हूँ। तो हमें इस प्रकार से अभी इसमें हम इसी एक ही थाली लेके जाना है। इसका आपको इसमें सिर्फ दीपक रखना है। 15 दीपक जो मैं बनाई थी, 6 दीपक आपको ले जाना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि शाम को सिर्फ दीपक और प्रसाद आपको लेके जाना है शिव मंदिर में। जो मैं जो पूजन की थी सारी सामग्री मेरी उसी में है। तो मैं इन सब सामग्री को इकट्ठा कर ले रही, क्योंकि जाने में थोड़ा वो हो जाता है।
ये मेरी शाम की पूजा थाली है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो ये है 6 दीपक और ये है प्रसाद। थोड़ा सा हमने जल एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। पंचामृत वही है जो हमने शाम को ले गए थे, थोड़ा सा उसी में बचा के रख लिए हैं, क्योंकि शाम को अभिषेक नहीं करना होता, सिर्फ छीटा लगाना होता है। बहुत बहनों ने कमेंट किया था कि अलग सामग्री रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो नहीं, जो आप सुबह पूजन करने के लिए ले गई थी उसी थाली को लाके आपको रख देना, थाली को धुलना भी नहीं है। शाम को आपको प्रसाद मीठे का भोग बनाना है, साथ में आपको 6 दीपक लेना है, बस। उसके बाद में आपको इस पत्तल लेना है प्रसाद। तो अब पूजन शुरू हो रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए। तो हमने सोचा कि मैं खुद में व्रत रखी हूँ, तो हमने कहा चलो आप लोगों को मैं पूजन करके दिखा देती हूँ। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और एक एक चीज ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। तो पहले हम जल से अभिषेक, मतलब कि क्योंकि हमने सुबह पूजन वगैरह कर दिया था, तो शाम को स्नान नहीं कराना है, इसलिए आपको छींटा दे देना है, जैसे कि इसको गुरु जी ने खुद बताया है अपने व्यासपीठ से। तो हमने जैसे कि छींटा दे दिया, जल से छींटा दे दिया, फिर गंगा जल से छींटा देंगे, फिर हम गुलाब जल से छींटा देंगे। आप लोग साथ में बने रहिएगा और देखिएगा। हमने गंगा जल शीशी में लेकर गए थे, उसके बाद में अब हम गुलाब जल का छींटा। की पूजन भी हमने अपने वीडियो पर, मतलब चैनल पर डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। पूरी विधि, सुबह की पूजा की थाली कैसे तैयार करते हैं, सारी विधि आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो हमने वस्त्र न कलावा पहना दिया, जैसे कि हमने सुबह पहनाया था, और जो हमने सुबह जनेऊ पहनाई थी, भोले बाबा को चाहिए थी सुबह को, सुबह से, तो इसे आपको इसी तरह आपको चंदन लगा देना है। कुंड भी आप बना सकते हो शिवलिंग पर भोले बाबा का नाम। पूजा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, भोले बाबा का ध्यान करते रहिएगा। भोले बाबा आपकी कामना को जरूर सुनेंगे। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी और सरल व्रत है। जो भी विशेष मनोकामना होती है महादेव जरूर पूरा करते हैं। आपको कोई भी परेशानी है, एग्जाम के लिए, रोग मुक्ति के लिए, संतान वृद्धि के लिए, और जैसे कि बहुत ही सारी समस्याएं जिंदगी में चला करती हैं, उन सब के लिए पशुपति व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है, बहुत ही सरल व्रत है। इसको 5 सोमवार किया जाता है, इसे आप लोगों को मालूम है। 5 सोमवार में उद्यापन होता है। मैं इसका भी उद्यापन का वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं उसको भी आपको साथ में दिखाऊंगी। तो हमने प्रसाद भी, अगर आप समर्पित कर रहे हो शिवलिंग पर पशुपतिनाथ व्रत में, तो आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, स्पर्श करके नीचे रख देना है। क्योंकि बहुत सी माताएं ने बोलती है हमने व्रत किया, मेरा व्रत पूर्ण नहीं है, तो कुछ ऐसे गलतियां हो जाती है पशुपतिनाथ व्रत में, क्योंकि प्रसाद आपने ऊपर रख दिया, धतूरा ऊपर रख दिया, जो भी केला वगैरह फल चढ़ाया उसको शिवलिंग पर रख दिया, तो शिवलिंग का जो स्थान है वो जलाधारी, वो माता पार्वती का हस्तकमल है, तो किसी के ऊपर सामान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो व्रत मतलब कि व्रत स्वीकार नहीं करते महादेव। इसीलिए स्पर्श करके नीचे रख दीजिएगा। आप लोग देखिए मैं कोई भी सामान कोई भी चढ़ाती हूँ, सबको मैं स्पर्श करके नीचे रख देती हूँ। तो हमने बेलपत्र फूल वगैरह सब समर्पित कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा बहुत ही चमत्कारी पशुपतिनाथ व्रत है, अगर आप सही से सरल तरीके से कर रही हैं तो भोले बाबा आपकी कामना जरूर पूरा करेंगे। ये नहीं है, अगर कभी कभी भोले बाबा तो 5वें सोमवार व्रत पूरा नहीं होता है कि मनोकामना पूरी हो जाती है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। कोई भी व्रत आप करें, किसी भी भगवान का पूजन करें, तो विश्वास के साथ आपको दोस्तों करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो हमने एक एक करके सारी सामग्री को समर्पित कर दिया, जो हमने सुबह समर्पित किया था वही सामग्री हमने शाम को
इस तरह कुछ सिर्फ आपको दीपक और प्रसाद रखना है बस। प्रसाद का जो प्रसाद ले गए थे उनका मैं 3 भाग लगा रही हूँ। वहीं पे मंदिर में जाकर भाग को करना है, घर से भाग 3 करके लेके नहीं जाना है, नहीं कि हिस्सा का भाग घर पर ही बच जाएगा। क्योंकि इसका भी हमारे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे, बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी मैं किसी दिन व्रत मतलब करूंगी तो आप लोगों को विधि से बताऊंगी मैं। और मैं खुद ही व्रत मतलब रखी हूँ, तो मैं आप लोगों को इसी तरह बता रही हूँ। तो हमने 3 भाग कर लिया प्रसाद का, तो 2 भाग हमको मंदिर में छोड़ना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उस 2 भाग जो मंदिर में छोड़ना है उसको शिवलिंग पे मतलब कि स्पर्श कराना है। जो भाग आपको अपने लिए लाना है घर में उसको स्पर्श नहीं कर आइएगा आप लोग। और उसके ऊपर एक एक बेलपत्री, जो 2 भाग हम मंदिर में छोड़ेंगे उसके ऊपर बेलपत्री को रख देना है। जो पान दीपक हमें मंदिर में प्रज्वलित करना उसके नीचे चाहे फूल का आसन दे दे, चाहे थोड़ा अक्षत का आसन दे दे। हमसे क्या हो, हमने सारे फूल को चढ़ा दिया, फूल रखने भूल गई, तो हमें थोड़ा चावल बचा हुआ था हमारे पास, तो हमने चावल का थोड़ा आसन दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और दिया 6 दीपक उतारना है नीचे ही, 5 दीपक प्रज्वलित कर देना है दोस्तों, और 1 दीपक उसको उठा के अपने घर पे लेके आना है। कैसे प्रज्वलित करना है मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको, वीडियो पे बने रहिएगा आप। हमारे पास बहुत सारे कमेंट इसका भी बहुत आए थे दीपक का, दीपक कौन बत्ती रखनी है, तो आप गोल लंबी दोनों बत्ती रख सकती हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो हम तो गोल बत्ती रखे हैं, क्योंकि देवता की पूजा में गोल बत्ती लगती है। लंबी बत्ती जैसे कि हमने बताया था पहले ही लक्ष्मी की पूजा में लगती है। तो शिवलिंग पर माँ लक्ष्मी शिव शक्ति का निवास भी है, भोले बाबा का निवास है, इसीलिए आप दोनों बत्ती रख सकती हैं। तो हमने 6 दीपक को नीचे उतार दिया है। मैं दीपक को प्रज्वलित करूंगी। अगर आपको शिवलिंग मतलब शिव जी की आरती भी करना है तो आप साथ में एक मतलब की कपूर उपूर रख सकते हैं। तो हम सब सुबह कपूर लेके आए थे, तो मैं उसी में से बचा के रख ली हूँ। भोले बाबा की जय। ओम जय कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा विशंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय ओंकारेश्वर महादेव की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महादेव। अब पूजन आपका संपन्न हो चुका है जैसे कि मेरा की। तो जो प्रसाद मैं अपने लिए रखी थी उसको अपने थाली में रख लिया है। एक दीपक जो लाना था घर पे मैं उसको भी अपनी थाली में रख ली हूँ। अब थाली को ढक लेंगे क्योंकि ढक के लेके जाना है और ढक के लेके आना है। मैं पहुँच गई अपने घर के दरवाजे पे। तो दरवाजे पे जब घुसने लगो घर के अंदर तो अपने दाहिने हाथ पर उस दीपक को आपको जलाना है। थोड़ा चावल का आसन नीचे दे दीजिएगा, फूल कुछ भी हो आपके पास चावल फूल तो दे दीजिएगा और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। क्योंकि इसका भी कमेंट हमारे पास बहुत आया है कि बाती किस तरफ मुंह होना चाहिए। अगर आप लंबी बाती जला रही हैं तो लंबी बाती का मुंह भी अपने तरफ होना चाहिए, और गोल बाती तो जैसी है उसको इसी भी जैसे रखे उसे जलाना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह आपको अपनी जो मनोकामना आप मंदिर में बोले हैं वही मनोकामना आपको यहीं पर बोलना है। बोलते हुए हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि प्रसाद में मतलब कि जो कि आप हिस्सा लेके मंदिर से आए हैं वो पहले आप ग्रहण करेंगे। उसके बाद में फिर आप जो भी आप अगर खाना बना के खाना चाहते हो तो आप रोटी सब्जी, दाल चावल सब्जी, रोटी सब्जी, पूरी सब, आलू पराठा, जो भी आपका मन हो आप खा सकते हैं। तो आज मेरा मन नहीं था खाना खाने के लिए, तो इसलिए आज मैं मटर आलू की घुघरी से हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको बनाए हैं। तो पहले हम प्रसाद को खाएंगे तो इसको उसके बाद हम फिर इसको खाएंगे। बहुत बहनों ने कमेंट किया था कि कैसे खाना है, सिर्फ मीठा मीठा खाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से बताया इसी प्रकार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप पहले मीठा प्रसाद को ही ग्रहण करना। प्रसाद में से किसी को आपको देना नहीं, ना भैया ना बेटा ना बहन ना भाई न पति, किसी को नहीं देना चाहिए, अपना ही ग्रहण करना है इसको। और इसको हमारा से मन था जो मैं इसीलिए इसको बनाई हूँ। और आप लोग खाना भी खा सकते हैं जो भी आपका मन हो, सिर्फ लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा बना होना चाहिए। श्री नमस्ते।